ब्रह्म प्राप्ति के लिए होते हैं। कहीं हमारे द्वारा कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाए जो किसी को कष्ट प्रदान करने वाले हो, बहुत संभल के, क्योंकि भजन करते हो पक्का लागू हो जाएगा। यदि नाम जब कर रहे हो पक्का लागू हो जाएगा, पर आपका भजन क्षीण हो जाएगा। जैसा आप संकल्प करेंगे वैसे आपकी दशा होगी, ध्यान रखो। यदि हम संकल्प करते हैं दूसरों का मंगल हो तो हमारा मंगल हो जाएगा, हम दूसरों का मंगल हो तो हमारा मंगल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। 10वां, गंदी भाषा का प्रयोग, अश्लील भाषा, ये नाम जापक की जिह्वा से नहीं होना चाहिए। गाली गलौज, ये सब गंदी बातें, ये सब नहीं, हंसी मजाक में गंदी बातें, ये सब नाम जापक की जिह्वा पे नहीं होनी चाहिए। कहा जो कोई भी व्यसन करता है, कोई भी व्यसन, उसका नाम सिद्ध नहीं हो सकता, उसका भजन सिद्ध। देखो जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, जो भगवत प्राप्त हैं जिनका भजन निरंतर चलता है उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, उनका आचरण अनुसरण नहीं करना। वो जो उपदेश से उनका आचरण मिले ऐसा शास्त्र आज्ञा करते। कोई भी व्यसन साधक अगर करेगा, अश्लील संभाषण बोलेगा तो नाम कैसे सिद्ध हो पाएगा। 10वां यही कि अश्लील शब्द ना बोले, कोई व्यसन न करे। 11वां, किसी की चुगली न करे। ये प्राय चतुर साधकों में नहीं होता है। रामाय भजते चतुर नर, जो विवेकहीन है उनके द्वारा ये गलती ज्यादा हो जाती। चुगली, ये बहुत जल्दी सुकृत नष्ट हो जाते हैं। सुना, वो उनके लिए कह रहे ऐसा ही है क्या, और वो ऐसा है, वो ये प्रपंच साधकों में नहीं होना चाहिए। किसी की वार्ता नहीं करनी, करनी तो श्यामा श्याम की। 12वां, किसी भी तरह की संसारिक चर्चाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संसारिक चर्चा, समाचार पत्र पढ़े, समाचार सुने या किसी की बात, वो व्यर्थ का कोई भी भाषण उपासक की जिह्वा में नहीं होना चाहिए। भाई अगर आपको नेता बनना है, राजपदों पर राष्ट्र सेवा करनी, तो जरूर समाचार सुनिए। कौन सी पार्टी कितनी प्रबल हो रही है आप देखिएगा, कौन सी क्या व्यवस्था हो रही है, कौन सा आंदोलन चल रहा है, किसकी क्या मांग है, ये तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको नेता बनना है, आपको राष्ट्र सेवा। और यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो समाचार पत्र, समाचार आदि यदि सुनोगे तो 24 घंटे की खुराक मन इकट्ठा कर लेगा, और वो उसी तरह के चिंतन में आपको फंसा देगा। और जो चिंतन होता बोले बिना रह नहीं जाता। पुण्यात्मा का महात्मा का लक्षण है, कितना नाम जमा किया, बोला राधा, अब इसकी कौन सी कीमत है। ये महत्व का समझ में आएगा, वो महत्व समझ में आएगा। इसीलिए यह कह रहे ये व्यर्थ की संभाषण सुनना, व्यर्थ की भाषण की वृत्ति रखना। समाचार पत्र दुनिया में क्या हो रहा है, भगवान की प्राप्ति में सबसे ज्यादा बाधक ये है, ध्यान रखना। फिर चित्तवृत्ति वही लगती है। वो आजकल भगवान की माया के द्वारा कृपा हुई है कि मोबाइल सबके पास है, सर्च करो, संसार को देखो। बच्चों भाई, अगर भक्ति का रंग, बिल्कुल अपनी भक्ति फीकी लगने लगेगी। जब इन बातों को सुनोगे, इन बातों को देखोगे, तो आपको अपनी भक्ति फीकी लगने लगेगी। हाँ, लगने लगेगा। माया बहुत प्रचंड है, तभी तो बड़े बड़े त्राहिमाम बोलते हैं इस माया के आगे। ऐसे ऐसे महान भागवत में ऐसे रोटी मांगी, 2 टुकड़े मिले, ऐसे चबाया, रात दिन भजन कर रहे हैं। क्या मिला उनको? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर उसके अधीन हो गया। अब आप थोड़ा सा विचार करो, भारत में कितना रुपया होगा? ऐसे कितने बड़े बड़े देश हैं जो इससे भी ज्यादा समृद्ध और धनशाली, अमेरिका, सब जगह कितना रुपया, सोना चांदी जो उखड़ आया है बाहर, कितना दबा है, कितना ऐसा विश्व में है। और ये जितना सब कुछ है धनाध्यक्ष कुबेर के कोने के बराबर नहीं है। और धनाध्यक्ष कुबेर के पास जितना, वो लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह में विराजमान है। और लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों को सहलाती रहती है, भगवान अर्धनिमीलित नेत्रों में उनकी तरफ देखते भी नहीं। अब आप विचार करो, ऐसे भगवान की आप आराधना कर रहे हो, आपको संसारिक रुपया पैसा महत्व जाग जाए तो हानि नहीं हो गई। जैसे वमन को देख करके घृणा पैदा होती है, ऐसी बातों को सुन करके घृणा पैदा होना चाहिए, लेकिन संसारिक महत्व जागृत हो जाएगा। उपासक को चाहिए कि ये सब बातें कभी ना सुने, बड़ा प्रभाव होता है। कुल्ल जी अल्लाह जी का चरित्र सुना, उसमें जो छोटे भाई थे जन्म से वैरागी हुए, लेकिन जब जवान थे, एक जंगल में पड़े हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तो वहीं आकर के राजकुमार की पूरी सवारी, अब वहां बहुत सी नृत्यांगनाओं, सब राज सुख, वो पड़े पड़े देखते रहे। उनके मन में आया कि बचपन से भगवान का भजन कर रहे हैं, यार सुखी जीवन तो यही है। समय समय पर सब सेवाएं अप्सराएं नाच रही, विविध प्रकार के। मन में छा गई वासना कि यार सुख तो राजकुमार को ही है, इस जन्म में राजकुमार से ही मित्रता हुई, साथ ही उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा। और वैसे ही भोग सामग्री, वैसे ही ये तो कहो भगवान का भजन कर रहे थे तो उनके भाई बड़े भजनानंदी निकले, जिससे उनके हृदय में पुनः भक्ति जागृत हो गई। एक भी बात अगर तुम्हारे हृदय में वासनात्मक रहेगी तो कुछ नहीं बनने वाला। 14, कोई भी भगवत विमुख कार्य ना किया जाए जिससे हमारा भजन छूट जाए, ऐसे कार्यों का कोई अनुष्ठान न ले। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो धर्मार्थ दिखाई देते हैं लेकिन उनमें भजन छूट जाता है, तो विरत बहुकर्मा। 15, हित मित पथ्य मेद, ऐसा भोजन करें। 15वां भोजन हित। हित का तात्पर्य है जो शरीर और भजन के लिए हितकर हो, शरीर और भजन के लिए। देखो ये जो गरम मसाले आते हैं, स्वाद तो भले आपको अच्छा लगता हो लेकिन आपके शरीर और भजन के लिए हितकर नहीं है। जो जैसे नहीं सब्जियों में डालते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वो सब पड़ा होता है, जो निषेध है सात्विक वृत्तियों का, पर बनता स्वादिष्ट उन्हीं से है। हल्दी धनिया नमक और छौंक लगा दो, पूरा सात्विक भोजन। हल्दी पीस लो अपने घर में, धनिया पीस लो नमक से, तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो आपका भजन होगा। वो हितकर नहीं है आपके, वो स्वाद तो जरूर बना देगा लेकिन भजन नहीं बनाएगा।
पहला है भोजन हित, आपका भजन बने तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। कुछ ऐसी पदार्थ पड़ते हैं जिनसे एसिडिटी बने, जलन पैदा है, खट्टी डका, भजन में मन लगेगा, थोड़ी थोड़ी देर में वो चलन कर। मित, थोड़ा भोजन, थोड़ा बहुत रास है, ये अध्यात्म शक्ति को बढ़ाता है। अधिक भोजन में हमारी अध्यात्म शक्ति पचाने में लग जाती है, भजन नहीं होता। भोजन पर बहुत ध्यान देने की बात है। हित और मित, मित माने थोड़ा, अल्पाहार। और पथ्य, जो रोग प्रदान करने वाला न हो, जैसे आप बैंगन है, बहुत सी ऐसी बादी करने वाली वस्तुएं हैं, वो लिप 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 होती, भुइया कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? अरबी तो गांव में भुइया कहते हैं यार, अरबी फारसी वो ले जैसे ये सब चीजें जैसे स्वाद के लिए उड़द की दाल, ये बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो आपको वायु रोग से ग्रसित करेंगे, कब्ज बनाएंगे, भजन में रुचि नहीं होगी। और मेद है पवित्र भोजन, भगवत प्रसाद रूप जो प्रभु को अर्पित किया। हित, मित, पथ्य और मेद बुद्धिवर्धक पवित्र भोजन। हित भजन बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य पुष्ट करने वाला। देखो हर चीज सात्विक थोड़ा अधिक होने पर राजसिक हो जाती है और पूरा अधिक होने पर तामसिक हो जाती है। जैसे दूध, दही, घी, खीर आदि, जैसे ये सात्विक है तो कितना, आगे लिखा मित, थोड़ा। सात्विक आहार भी थोड़ा ज्यादा हुआ तो रजोगुणी हो जाएगा, काम आदि की इच्छा पैदा कर देगा, और अधिक हो गया तो तमोगुणी, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्तम, तामस मुदातम। सात्विक आहार, फिर तामसिक आहार की बात क्या? 16, अपने विचार को कभी भी किसी के आगे मत बताओ। जो आपका निरंतर भजन चल रहा है, जो भजन की अनुभूतियां हैं, जो आपकी दिव्यता है, किसी के आगे मत बोलो। 17, ये सब आने पर भी गुरु कृपा समझो, कभी अभिमान ना करो। हमारे अंदर जो दिव्यता आ रही है वो गुरु कृपा से आ रही है, साधन तो एक निमित्त मात्र है, कभी अभिमान ना करें। 18, सदैव चाहे वो कल वैष्णव हुआ हो, ये नहीं देखना कि हम तो 25 वर्ष से वैष्णव, 50 वर्ष से, अगर कल वो दीक्षा ली है, वैष्णव चिन्ह धारण किए हैं, तो हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करो। ये शालिग्राम भगवान आज विराजमान किए गए या 1000 वर्ष से पूजित आ रहे, उसमें कोई अंतर है क्या? तो आज वैष्णव बना है, चाहे 1000 वर्ष से वैष्णव पद्धति चली, तो हमको नमस्कार उस वैष्णव वेश को, वैष्णव चिन्ह को करना है। 19वां, अपना भागवतिक गुण छुपा करके दैन्य भाव दिखावे। सब कलाओं में प्रवीण महान विद्वान होते हुए भी दूसरे की सरल भाषा से कही हुई बात सुने चुपचाप, अपने को कि हमें सब आता है, विद्वान है, अपने गुणों को प्रकाशित ना करे, अपने गुणों को छुपाकर दैन्य रहे। आखिरी में जब भगवत प्रेरणा होती तब वो बोलते हैं, जैसे जड़ भरत जी, जब रघुगण को अधिकारी पाया तो उपदेश दे दिया, नहीं तो सब उनको पागल ही समझते थे। 20वां, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो बाहरी कोई ऐसा श्रृंगार न करें जो रजोगुणी कामवर्धक होता है।